गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल। और आज तारीख है 31 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पे हैं दोस्तों। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं आज की कुछ मोटिवेशनल लाइन। क्या है आज की मोटिवेशनल लाइन? देखिए, बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। शिक्षक सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं, शिक्षक सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद ही करना होता है। दोस्तों, टीचर आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, दरवाज़ा खोल सकता है, ये बता सकता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना तो एस्टलीट खुद ही होता है। खुद ही आपको मेहनत करनी होती है। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है कि आप मेहनत ना करो और वो आपका सिलेक्शन करा दें। ठीक है, तो बस आप मेहनत करते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए। कभी किसी टीचर के अंधभक्त मत बनिए। ठीक है, खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, मार्क कर सकते हो आप इसे। इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है पहला सवाल? पहला सवाल है आज का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक मंत्रालय हुआ करता है, था भारत सरकार के अधीन, अभी भी है, अभी चेंज नहीं हुआ है, बस प्रस्ताव रखा गया है चेंज करने का, पारित भी हो गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, यानी नाम चेंज कर दिया है उसका। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, आइए विस्तार से समझते हैं इसे। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई और यह निर्णय लिया गया कि एच आर डी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया। इससे पहले 1 मई को भी एक बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी समीक्षा की और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 34 साल से शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ जी, शिक्षा नीति में 34 साल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह बेहद ज़रूरी था कि इसमें परिवर्तन किया जाए। नई शिक्षा जो नीति है, इसमें भाषा के कई विकल्पों को बढ़ा दिया गया है। इस नीति में यह माना गया है कि जो बच्चा है वो 2 से 8 वर्ष की उम्र तक भाषाएं जल्दी सीख जाता है, इसलिए जो अपनी स्थानीय भाषा है उसके अलावा 2-3 भाषाएं रखने का भी प्रावधान इस शिक्षा नीति में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें माना है कि जो 3 से 8 साल के छात्र यानी नर्सरी से जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, ये पाठ्यक्रम उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। और केंद्रीय मंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो बुधवार को पारित नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं जानकारी के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी। छात्रों का मानसिक विकास के साथ साथ यहाँ शारीरिक विकास भी जरूरी है, इसके लिए फिजिकल एजुकेशन को अनिवार्य रखा गया है शिक्षा में। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एकाधिक प्रवेश निकास का प्रावधान शामिल है। इस वर्ष कोविड-19 के चलते जो शैक्षणिक सत्र हैं वो सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने हैं और सरकार चाहती है कि जो नई शिक्षा नीति है वो इस सत्र को शुरू होने से पहले ही आ जाए। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति पर पिछले 5 सालों से लगातार काम चल रहा था और इसकी जो फाइनल जो स्टेटमेंट है, जो बिल्कुल इसरो के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन की अगुवाई वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पर अंतरिम रूप से अपनी सहमति दी। नई शिक्षा नीति में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी अनिवार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है। हाँ जी,
ये इम्पोर्टेंट है। गैर हिंदी भाषी राज्य जो हैं उनमें हिंदी अनिवार्य किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, यानी जो शिक्षा है वो वहाँ की मातृभाषा में ही दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। केंद्र सरकार का मकसद देश की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाना, इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाना, बहुभाषीय अध्ययन, 21वीं सदी की स्किल, खेल, पर्यावरण आदि मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ दिन पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भारत केंद्रित अवधारणा पर आधारित होगी। ठीक है, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होगी और इसका मुख्य मकसद एक नए भारत का निर्माण होगा। स्वच्छ, स्वस्थ, सशक्त और श्रेष्ठ भारत, इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, ग्राम पंचायतों सहित समाज का विभिन्न वर्गों का से परामर्श किया जाएगा। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, उनके कार्यकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय से बदलकर HRD मंत्रालय नाम दिया गया था और आज फिर से वही नाम, आज जो पेशकश आई, आज की जो बुधवार को मीटिंग हुई उसमें जो एक सुझाव आया वो मंत्रालय का नाम बदलने को लेकर भी आया। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के इस शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा को सुगम, सरल और इफ़ेक्टिव एजुकेशन बनाना है। तो ये चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी और अगर आपको और इसका डिटेल चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ आपको इसकी डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। वैसे मैं आपको बहुत सारी डिटेल यहाँ दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, किसने लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल प्रीमियम अवार्ड जीता है? मैंने कल भी कहा था कि भैया फुटबॉल से एक क्वेश्चन आना ही आना है, लिख लो। आपके ऑप्शन है प्री ओरा प्रेन, रेहेम स्टर्लिंग, डैनी एग्स और जेमी वर्डी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेमी वर्डी ने जीता है भैया। क्या है दोस्तों, वर्ष 2019-20 के फुटबॉल सीजन का लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल प्रीमियम अवार्ड जेमी वर्डी ने 23 गोल करके जीता। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक आबामेयाग को हराकर जहां पुरस्कार अपने नाम किया। इस खेल में पियरे एमरिक आबामेयांग 22 गोल, डैनी इंग्स 22 गोल, रहेम स्टर्लिंग 20 गोल, जेमी गोल्डन बूट फुटबॉलर प्रीमियर अवार्ड जीतने वाले पहले लीसेस्टर सिटी के खिलाड़ी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। का दोस्तों राइट आंसर, तो इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेमी वर्डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस पूर्व राज्यपाल के नाम पर लखनऊ हरदोई रोड का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है आपका लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी लालजी टंडन और ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे हाल ही में लालजी टंडन का निधन हुआ था, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग किया गया है। टंडन मार्ग किया गया है। मैंने बताया था हाल ही में उनका निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के खिलाड़ी काजी अनीक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 वर्ष का बैन लगाया गया है? बैन नहीं है दोस्तों, ये बैन लगाया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के, और डोपिंग आप समझते हो जो नशा करके या ड्रग्स वगैरह लेके जो खेलते हैं, उस चक्कर में इन पे 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी ये 2 साल तक अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए ये इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर ए मेघना, बी ध्रुवा, सी विक्रम या डी आदित्य। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आदित्य। क्या है पूरा मामला, क्या है ये नौका, आइए समझते हैं पूरी डिटेल। दोस्तों भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में उत्कृष्टता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता। अब जानते हो ये जो नौका बोट जो रेस होती है ये केरल राज्य में होती है।
केरल राज्य परिवहन ने इस नौका को जनवरी 2018 में अलपुझा जिले में वैकोम थवानक्वाक्वाड मार्ग पर चलाया था। यह निःशुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में सबसे पहली सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉनिक नौका घोषित की गई। दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार 1881 में किया गया था, जिसका उपयोग सिलिच में सीन नदी में रिचार्जेबल बैटरी से जोड़कर किया गया था। दोस्तों, एक खबर आपकी समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले कौन से नंबर के गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 9वें और ऑप्शन नंबर सी 3रे और ऑप्शन नंबर डी 11वें। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7वें नंबर के गेंदबाज बने हैं। यानी इससे पहले ये कारनामा 6 और लोगों ने किया। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिन पर भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने 6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे T20 मैच में, आपको याद होगा। और अब आपको यहाँ एक प्रश्न बताना है कि वो ऐसे कौन से 6 गेंदबाज हैं जिन्होंने इनसे पहले टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं। आपको ये बताना है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किसे विज्ञान में उत्कृष्टता के क्षेत्र में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया है? ऑप्शन नंबर ए गणितज्ञ सुभाष मित्तल, ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर अशोक साहनी, ऑप्शन नंबर सी कवि इम्तिहान अख्तर और ऑप्शन नंबर डी आरजे दीपक मान। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर अशोक साहनी को मिला है विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार। क्या है पूरी खबर, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी MOES द्वारा पृथ्वी विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से प्रोफेसर अशोक साहनी को सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, ये MOES ने पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों इंजीनियरों द्वारा दिए गए अपने सहयोग को चिन्हित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 2 और वैज्ञानिकों को मिला। किस किस को मिला? MOES ने वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए पृथ्वी विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुरेश बाबू यानी पृथ्वी विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया सुरेश बाबू को। और भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए पृथ्वी विज्ञान राष्ट्रीय पुरस्कार N चलापति राव को भी दिया गया। ये आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड सेवा लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए सिंडिकेट बैंक, SBI सिंडिकेट कार्ड, SBI कार्ड, PNB कार्ड, HDFC कार्ड। दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका SBI कार्ड। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों, IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने SBI कार्ड की मदद से रुपे प्लेटफॉर्म पर नया शहर ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस नए रेल कार्ड को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए सुविधाजनक पैसों के लेन देन के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए पीयूष गोयल, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया। यह क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC तकनीक से लैस है, जो कि उपयोगकर्ताओं द्वारा POS मशीन ऊपर स्वाइप करने के बजाय मशीन पर कार्ड टाइप करके लेन देन की प्रक्रिया को सक्षम बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नरेश प्रधान, ऑप्शन बी राहुल अवस्थी, ऑप्शन सी अरुण कुमार या ऑप्शन डी विकास सिंह। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुण कुमार। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं, जानते हैं थोड़ा सा अरुण कुमार। दोस्तों, RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल
के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित यूनियन इंटरनेशनल डेज के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। अरुण कुमार जो है वो 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी यानी आईपीएस हैं। अरुण कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पद संभाला। उन्हें दुनिया भर में भारतीय रेलवे के लिए सामान्य तकनीकी मानकों का विकास करने, नई रेल कूटनीतियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये आईसी रेलवे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली खबर है आपकी, पेटीएम मनी के नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन ए किशोर कुमार, ऑप्शन बी देवधर शास्त्री, ऑप्शन सी वरुण श्रीधर और ऑप्शन डी अवनी अवस्थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी के नए सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। चलते हैं आज की बुक्स क्या हैं। तो आज की इंपॉर्टेंट बुक किताबों में है क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, जो लिखी गई है विराल वी आचार्य के द्वारा। क्या है ये बुक, क्या है इस बुक में, आइए समझते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं विराल जी आचार्य। क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक इन्होंने लॉन्च की है। इस पुस्तक में भारत की वित्तीय स्थिरता पर मुख्य ध्यान दिया गया है और उसके सुधार के लिए उठाए गए ठोस कदमों पर प्रकाश डाला गया है। साथ में बैंक दरों में कटौती के लिए मौद्रिक नीति समिति पर पड़ने वाले दबाव का उल्लेख इस पुस्तक में देखा जा सकता है। यह पुस्तक जो है ये आपको याद रखना, SAGE पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख चर्चाएं। दोस्तों मैं आपके लिए डेली ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तब तक अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक रहिए घर पे, रहिए सुरक्षित रहिए।